नमस्कार दोस्तों, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर अपना सबसे खूंखार हमला किया। 1200 इजरायली जानें गईं, बच्चे और बूढ़े समेत। उसके बदले में इजराइल ने गाज़ा स्ट्रिप के अंदर कमरतोड़ बमबारी करना शुरू कर दिया। 3 गुना ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए पिछले सिर्फ 10 दिनों में। लेकिन 17 अक्टूबर को जो हुआ उससे दुनिया काफ़ी सदमे में है और पूरा का पूरा वार नैरेटिव अब चेंज होता नज़र आ रहा है। अल हलील नामक अस्पताल पर बम गिराया गया जिसमें 300 से 500 जानें गईं। बॉम्बिंग के ठीक बाद इजराइल के हनन्या नफ्ताली इजराइल पीएम के डिजिटल स्पोक पर्सन ने ट्वीट करके बताया कि इजराइल ने अपने टारगेट यानी अस्पताल को सक्सेसफुली बॉम्ब किया है। और अफसोस की बात है कि कैसे हमास टनल बनाकर और अस्पताल को कवर बना रहा था, उसे कवर बनाकर यूज़ कर रहा था। लेकिन जब दुनिया ने ये विजुअल देखा अस्पताल में बॉम्बिंग का, तो एक एंटी इजराइल वेव देखने को मिला। आनन फानन में इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और एक नया ट्वीट जारी किया गया जिसमें हमास को ही दोषी करार दिया गया। इजराइल के आईटी सेल ने अलग अलग एंगल से डॉक्टर के वीडियो बनाए। ये देखिए प्रूफ, ये देखिए मिसाइल कैसे लॉन्च हो रहा है गाज़ा स्ट्रिप से। ये एक फर्जी हमास का ऑडियो भी जिसमें वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे हमास का ही मिसफायर्ड रॉकेट है। हमास का वार क्राइम तो हमास का वार क्राइम है। टेररिस्ट तो हमास है, हम थोड़े ना हैं, उन्होंने कोई गलत काम थोड़ी ना किया है। इस अटैक का एक इंटरनेशनल कंडेम हुआ है और इजराइल के अंदर भी एक एंटी नेतन्याहू गैस सुनने को मिला। डोमेस्टिकली भी उन्हें एक फेल्ड स्ट्रॉन्गमैन के रूप में देखा जा रहा है। क्या पीएम नेतन्याहू को इजराइल के एक रक्षक के रूप में याद रखा जाएगा या फिर एक जिनोसाइड मैनियक जो बेकसूर बच्चों पर बम गिराने में मजे लेते थे? एक मेजॉरिटेरियन, एक ऑथोरिटेरियन लीडर को कितना पावर दिया जाना चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चन? क्या इतना पावर अल्टीमेटली बैकफायर कर जाता है? क्या नेतन्याहू अपनी डूबती पॉलिटिकल नैया एक नरसंहार करके बचाएंगे? हु इज़ किंग बीबी नेतन्याहू? फ़लस्तीन के प्रति इजराइल का रवैया हमेशा ही सख्त और ऑप्रेसिव रहा है और नेतन्याहू का तो इससे भी ज़्यादा। नेतन्याहू हमेशा से पीस टॉक के खिलाफ थे, लेकिन 2009 में नेतन्याहू ने एक स्पीच दी जिसमें पहली बार बात की गई एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनना चाहिए। लेकिन नेतन्याहू के कंडीशन कुछ ऐसे थे जिससे उनका असली मंशा साफ हो गई थी। वे चाहते क्या थे उसके हिसाब से एक पैलेस्टीनियन स्टेट बनेगा। एक आज़ाद देश को कोई एयरफोर्स का हक नहीं होगा। पूरा जेरूसलेम जो एक कॉन्टेक्स्टेड सिटी है दोनों के बीच में, वो इज़राइल के हाथ चला जाएगा और इज़राइल के जिन लाखों फ़िलिस्तीनियों को खदेड़ा गया है उनको वापस आने का हक नहीं मिलेगा। नेतन्याहू ने जानबूझकर ऐसा प्रपोजल दिया कि किसी भी फ़लस्तीनियन को मंजूर नहीं होगा। ऊपर से नेतन्याहू ने वेस्ट बैंक में हो रहे इलीगल सेटलमेंट को बढ़ावा दिया है। साफ बात है कि नेतन्याहू की मंशा है फ़लस्तीनियन ज़मीन को हड़पने की। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।